नमस्कार दोस्तों। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा कंडीशन है जहां पर लीवर धीरे धीरे करके एक वायरस के प्रभाव से खराब होना शुरू हो जाता है। अमूमन तौर पर जो हेपेटाइटिस बी है ये एक्सीडेंटली डायग्नोस होने वाला कंडीशन होता है। यानी कि जब पेशेंट हमारा कोई सर्जरी के लिए जा रहा है, ब्लड डोनेशन के लिए जा रहा है, या कई बार विदेश जाने के लिए अपना वीज़ा या पासपोर्ट वगैरह की प्रक्रिया करा रहे हैं, उसमें गमका वगैरह जो भी टेस्ट हैं इन सबों के थ्रू जब वो विदेश जाने के लिए अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वहाँ उन्हें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलता है। अब उस समय उनके पास दो प्रश्न आता है। पहला कि विदेश जाना है, पेमेंट हो चुका है, पैसे खर्च कर चुके हैं, अब वो कैसे जल्दी से जल्दी जाएं। इसके लिए उनके पास 1 से 2 या हार्डली 3 महीने तक का एक फेज होता है, तो वो टाल सकते हैं। तो इसमें वो यदि ट्रीटमेंट लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी को ठीक करने वाले या इसके ऊपर प्रॉपर काम करने वाले चिकित्सकों की संख्या कम है। और गांव में कई बार नुस्खे, घरेलू नुस्खे, कई बार काला पीलिया, नीला पीलिया या इस तरह के अलग अलग नामों से लोग उसे जॉन्डिस कंसीडर करके लीवर की मेडिसिन और लीवर टॉनिक वगैरह स्टार्ट करते हैं। और उसमें पेशेंट का खर्च होता जाता है पैसे, और टाइम ड्यूरेशन बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे ये बीमारी परसीव करती चली जाती है। हेपेटाइटिस बी के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेपेटाइटिस बी का इन्वेस्टिगेशन है वो होता है सरफेस एंटीजन का, HBsAg। आपका सरफेस एंटीजन का टेस्ट करा लेते हैं लोग। दूसरा वायरल लोड का टेस्ट कराया जाता है। तीसरा एक लीवर का आपका यदि करंट का है तो अल्ट्रासोनोग्राफी से काम हो जाता है। यदि क्रॉनिक है तो फाइब्रोस्कैन करा लेना चाहिए। ये 3-4 टेस्ट से हमें एक मोटा मोटी अंदाज मिल जाता है कि जो हमारा पेशेंट का लीवर है उसकी हालत कैसी है और वायरस की स्थिति क्या है। अब प्रश्न आता है कि ये वायरस को ख़त्म कैसे किया जाए बॉडी से। तो दोस्तों यहीं पर टेक्निक काम आता है, यहीं पर एक खास तरह का ट्रीटमेंट काम आता है जो कि इसे निगेटिव कर पाता है। अदरवाइज जो काला पीलिया या जॉन्डिस वगैरह का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, जो हिपैटो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट यानी लीवर को रक्षा देने वाली जो चिकित्सा प्रणाली हम लोग अप्लाई करते हैं, वो केवल इस बीमारी के प्रभाव से जो लीवर खराब हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है। लेकिन बीमारी को ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर ऐसी मेडिसिन देनी शुरू करनी होती है जो वायरस को नहीं मारे। हाँ दोस्तों, वायरस को नहीं मारे, क्योंकि एंटी वायरल ड्रग थेरेपी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वायरस, जैसे सपोज दैट कि किसी पेशेंट का हमने टेस्ट कराया, 6 लाख, 8 लाख या 10 लाख वायरल लोड आया, और एंटी वायरल ट्रीटमेंट देने से वायरसों की संख्या क्रमशः कम होने लगती है, पर वो हेपेटाइटिस बी निगेटिव हो पाना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है या नहीं होता है। इसीलिए एंटी वायरल थेरेपी वहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। प्रश्न आता है कि तो फिर वायरस को किल करने के लिए हमें कौन सी थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए, वायरस का अपना कोई खास बॉडी नहीं होता है, वो हमारे हेल्दी सेल के अंदर इंटर करता है, उसे अपना होस्ट या घर बनाता है, फिर वहाँ से अपना ग्रोथ प्रारंभ करता है। तो यदि सिर्फ वायरस की ग्रोथ को हम रोक दें और फिर वेट करें तो जो हर एक कोशिका का एक अपना टाइम पीरियड है, उतने दिनों के बाद वो कोशिका खत्म हो जाती है। जैसे RBC 120 दिन में नष्ट हो जाएगी। तो यदि ग्रोथ ना हो और वो कोशिका को बॉडी अपने आप इलिमिनेट करता रहे तो पेशेंट धीरे धीरे करके हेपेटाइटिस बी निगेटिव हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि समय कितना लगता है हेपेटाइटिस बी को निगेटिव होने के लिए। तो यदि पेशेंट का उम्र 25 बरस से नीचे है और पेशेंट नॉन अल्कोहलिक है, शराब, सिगरेट इस तरह का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करता है, और जो बताया जाएगा डाइट यदि उसको फॉलो करता है, तो 140 दिन से लेकर के आपका 150 दिनों में उसके निगेटिव होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं और ज़्यादातर केसेस में निगेटिव हो जाते हैं। इसके बाद आता है एज ग्रुप जो 25 से लेकर के और 35 के बीच में है। 25 से 35 के बीच में यदि हैं और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी को डायग्नोस हुए, उनको कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट वगैरह नहीं चला है, उनका भी जो टाइम है वो लगभग 6 महीने के अंदर निगेटिव हो जाता है। लेकिन यदि पेशेंट को उम्र यही 25 से लेकर 35 के बीच में है, पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंशन का है, या कोई और अनदर डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हुई है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का बढ़ जाता है।
कई बार साल भर या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। अब बात करते हैं कि यदि किसी का उम्र 45 प्लस या 40 प्लस है और उन्हें हेपेटाइटिस है तो क्या करना चाहिए। तो यदि उस तरह के कंडीशन है तो वहाँ पे निगेटिव होने के जो प्रोग्नोसिस है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निगेटिव नहीं होता है, लॉन्ग टर्म साल, 1.5 साल या 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद वो निगेटिव होते हुए देखा जाता है। इसके अब बहुत सारे पेशेंट बहुतायत संख्या में हेपेटाइटिस के हमारे निगेटिव होते हैं और ये एविडेंस बेस्ड बातें हैं, ऐसा नहीं है कि खुद से कल्पना वाली बातें हैं। दूसरी चीज़ें महत्व की होती है कि हेपेटाइटिस बी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो लोग करते क्या है गलती कि तेल मसाले सब कुछ बंद कर देते हैं। तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि तेल और मसाले बंद करने हैं। और हम लोगों के यहाँ हम लोगों ने स्टडीज़ में पाया है कि तेल मसाले उसमें नुकसान कम करते हैं। अंडा और चिकन, एग और चिकन, ये जो 2 चीज़ें हैं बहुत एक्सट्रीमली हेपेटाइटिस बी को बढ़ाता है। यानी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो कम्प्लीटली इसको स्टॉप कर देना चाहिए। यदि हम लोगों ने देखा कि किसी पेशेंट का डिजीज पैथोलॉजी काफ़ी कंट्रोल में आ गई है, बीमारी एकदम ठीक होने के कगार पर है और वो पेशेंट यदि 4 से 5 दिनों तक यदि अंडा और चिकन वगैरह का सेवन करता है तो एकदम से बूम कर जाता है। इसलिए स्ट्रिक्टली इसको बंद करना है। दूसरा जो उसमें बंद करने की आवश्यकता होती है वो होती है कि प्रोसेस्ड फूड जितने हैं, चाहे वो पेस्टीज हो, चाहे आपका बाहर का चाउमीन वगैरह जो कुछ है, ये सब चीज़ें बंद करनी है। खाने में आप सारी सब्जियां खा सकते हैं, स्पेशली एक सब्जी बंद होती है और वो है पालक की सब्जी। अंकुरित अनाज बंद करना होता है और इसके बाद दवाइयों को एकदम समय से लेना होता है। समय का मतलब है जैसे सुबह 6 बजे दवाई प्रिस्क्राइब की गई है लेने के लिए पहली दवा, तो 6 से 6:30 तक के बीच में आप ले लो उसका। फिर यदि आपको रात में लेना है तो उसका भी टाइम फिक्स करिए और उस टाइम पर दवाइयाँ लीजिए, तो हेपेटाइटिस बी निगेटिव हो जाता है। और फिर यदि कुछ भी हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको जानकारी चाहिए या इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, इसको निगेटिव करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट की बात नहीं, इसको निगेटिव करके जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे द्वारा हमारे यहाँ जो भी आपको गाइड किया जाएगा, आहार यानी खाना कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और मेडिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे दी जाएगी और उसके थ्रू आप जब ट्रीटमेंट लोगे तो आप बहुत जल्द निगेटिव हो जाओगे। आपको और कोई भी लीवर, स्प्लीन आपका या बॉडी से रिलेटेड किसी अन्य डिजीज़ के बारे में कोई वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डॉक्टर मुरली मनोहर मानस गर्भा मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं और यहाँ हम लोग बात करते हैं अच्छे आयुर्वेद का, सच्चा आयुर्वेद का। थैंक यू सो मच। नमस्कार।